बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये डिफरेंशियल कैलकुलस के रोलीज़ थ्योरम से है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलीज़ थ्योरम। तो हम लोग जानते हैं कि रोलीज़ थ्योरम में एक जो रिज़ल्ट आता है, जो लास्ट में जब तीन कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर देता है, तो हम उसी की बात करते हैं कि रिज़ल्ट की बात करते हैं। f' = 0 आ जाता है। तो यहाँ पर रोलीज़ थ्योरम का जो C होता है वो एक्चुअल में वो पॉइंट होता है जो गिवन इंटरवल हमारा AB होता है, उसमें ओपन इंटरवल का कम से कम यानी एटलीस्ट 1 पॉइंट होता है। इसमें अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ओपन इंटरवल में एक पॉइंट C ज़रूर होता है जिस पर ये वैल्यू ज़ीरो होती है। इसका ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि जो हमारा जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन y हमारा f(x) फंक्शन है, अगर हम dy/dx को डिनोट करते हैं किसी कोई भी ये कर्व हो, तो ये कर्व y जो dy/dx होता है, यानी जिसे हमने f' लिखा हुआ है, जो एक्चुअल में वो किसी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप को डिनोट करता है। स्लोप मींस जो एक्स एक्सिस होती है हमारी, एक्स एक्सिस के साथ में टेंजेंट का जो एंगल बन रहा होता है उसका अगर हम tan ले लें तो वो स्लोप m को डिनोट करता है, यानी ये dy/dx की वैल्यू। तो ये अगर ज़ीरो के इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब हम dy/dx को ज़ीरो के इक्वल रख रहे हैं, मींस tan थीटा को ज़ीरो के इक्वल रख रहे हैं, यानी थीटा की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ रही, मींस इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, मींस टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हम इस अपने ये तो हमारी जनरल चीज़ें थी, उसके बारे में बताया। अब हम अपने इस रोलीज़ थ्योरम का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में ये चीज़ क्या है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन है x = C पर, और उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हमारा कोई भी कर्व होगा जो उन दो पॉइंट्स A और B के बीच में होगा। आपको मालूम है कि रोलीज़ थ्योरम की कंडीशन होती है कि A पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और B पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू वो तो इक्वल होती है, यानी जो A पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होगी वो उसको हम FA से डिनोट करेंगे, और जो B पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होगी उसको FE से डिनोट करेंगे। ये हमारी कंडीशन जो होती है उसमें FA और FB इक्वल होते हैं। अब पहला पॉइंट इसमें कंडीशन का ये होता है कि फंक्शन इन दोनों जो लिमिट्स हैं इनके बीच में कॉन्टीन्यूअस होने चाहिए, और दूसरा ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने चाहिए, और तीसरा पॉइंट होता है कि A पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू B पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए, जैसे कि हमने दिखाया। अब कर्व कॉन्टीन्यूअस बनाते हुए और इस तरीके से कि हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, इसमें स्मूथ इसमें कोई कर्व हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर ये ज़ीरो आने का मतलब ये है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि रिज़ल्ट में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होता है जो ज़ीरो है। जैसे कि इस वाले कर्व की बात करें इन AB के बीच में, तो हमें देख रहे हैं एक से ज़्यादा पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर भी हम देख रहे हैं कि जो टेंजेंट में पैरेलल है, इस पॉइंट पर भी जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पैरेलल होगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पैरेलल होंगे। तो कभी कभी ये पॉइंट एक ही होता C, और अब कभी कभी जो है ये इन गिवन इंटरवल में ये पॉइंट एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस माना कि C1 है, ये पॉइंट ये भी C कहलाएगा। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ये C2 है, ये C3 हो जाएगा, ये C4 हो जाएगा, यानी कई पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि आप इन पॉइंट्स पर अगर हम बात इस पॉइंट की कर लें थोड़ी देर के लिए, तो ये अगर ये डिस्टेंस C1 है तो
इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये डिस्टेंस C1 और इस पॉइंट फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी FC1 हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा वो x की वैल्यू तो यहाँ पर देखना है कि C1 के इक्वल हो जाएगी, और जो ये डिस्टेंस जो y एक्सिस के पैरेलल है ये डिस्टेंस होगी FC1 हो जाएगी। इस पॉइंट पर जो होगा हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे C पॉइंट से कह दें, तो A B के बीच में एक ऐसा पॉइंट हो जिस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ज़ीरो हो, तो वो पॉइंट जो है वो पॉइंट C होगा, यानी x की वैल्यू C होगी, जिस पर ये वैल्यू जो होगी फंक्शन की FC के बराबर होगी, और ये पॉइंट जो होगा C, FC होगा। और इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है वो हम देख रहे हैं कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि A पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जिसको हम FA कहेंगे तो वही है जो B पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूस है A और B के बीच में क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सके। हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तब A B के बीच में ऐसा पॉइंट कम से कम एक ज़रूर होगा। जैसे हमने इस कर्व को बनाया है तो C पॉइंट ऐसा है जहाँ पर टेंजेंट जो होगी वो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मींस एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी इस पॉइंट की बात करें तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और यहाँ पर एक चीज़ जो और यहाँ पर हम क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर फिगर में हमने देखा है, यहाँ तो एक ही पॉइंट दिया, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं यहाँ पर ये जो होगा एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा इन पॉइंट्स पर। और तीसरी चीज़ ये कि हम अगर कोई भी एक कंडीशन रोलिस थ्योरम में सेटिस्फाई नहीं होती है तब ये कर्व जो होगा इस तरीके से होता है। माना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो कि पहली कंडीशन है कॉन्टीन्यूटी वाली, यानी फंक्शन कॉन्टीन्यूस ना हो, तो उस केस में इस तरीके से हो सकता है A और B पर माना कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल है, जितनी A पर वैल्यू है उतनी B पे वैल्यू, ये ऊंचाइयां आपस में बराबर हैं, यानी FA की वैल्यू जो है FB के बराबर है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, यानी यहाँ से तो है, उसके बाद इस पॉइंट पर आके फंक्शन जो होता है वो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाता है, गैप हो जाता है। तो ऐसे केस में जो होता है वो ऐसा कोई पॉइंट मिलना ज़रूरी नहीं होता है कि जहाँ पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें, यानी यहाँ से फिर हम नीचे से उतार दें इसको, तो ऐसा कोई पॉइंट ज़रूरी नहीं है जहाँ पर टेंजेंट जो है यहाँ से ये और फिर नीचे आ जाएगी। तो जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के पैरेलल और वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ ही नहीं की जा सकती है टेंजेंट, ऐसे सिचुएशन यहाँ पर आ सकती हैं। ये हमने कंडीशन ली है कि जब फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है तब। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि माना कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो A B के बीच में, जैसे कि ये ले लेते हैं, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू FA और FB पे फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है, इक्वल है और कॉन्टीन्यूस भी है, लेकिन वो कॉन्टीन्यूस इस तरीके से है, ये ऐसे गया और फिर इस पॉइंट पर फंक्शन इस तरीके से वापस आया। तो ऐसे केस में यहाँ पर टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि रोलिस थ्योरम की अगर ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तब ये जो होगा C पॉइंट हमको नहीं मिलेगा रोलिस थ्योरम का, जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती है। और एक कंडीशन ये है, जो थर्ड कंडीशन है कि A पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो B पॉइंट पर, यानी फंक्शन इस तरीके से हो, या तो ये इंक्रीजिंग होगा A से B तक, यानी मतलब या फिर डिक्रीजिंग हो। तो कभी भी जो है ये हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि FA की वैल्यू FB के बराबर नहीं है, यानी फर्स्ट ये वाली जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मीन्स मेरे कहने का ये है कि तीन जो कंडीशन बताई गई हैं रोलिस थ्योरम के, उनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक ऐसा पॉइंट हमको नहीं मिलेगा जहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, क्योंकि जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी
उसमें हम देखेंगे इनके बीच का एंगल थीटा 0 हो जाएगा, और जिसका थीटा 0 होगा उसका टेन थीटा की वैल्यू 0 होगी, और टेन थीटा को ही हम लोग dy/dx कहते हैं, और इसी dy/dx को f'(x) कहते हैं। इस पॉइंट पर यानी किसी भी पॉइंट पर f'(c) की वैल्यू जो है 0 तभी आएगी जब हम लोग को समझते हैं कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।